प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो पेपर में सबसे ज़्यादा आते भी हैं, आपको लिखकर ही याद करना है। देखिए आज मैं कैसे करना है इसे। तो ये दिया है हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वो भी किस कंडीशन में होना चाहिए, निरक्षीय वाली कंडीशन के लिए है। तो देखिए ये रहा हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक ए और बी है। तो हमें ये पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की टोटल जो दूरी होती है वो मैंने आपको बताई थी कि 2L की दूरी होती है और दोनों पर आवेश हमारे पास में एक प्लस का होगा तो दूसरा होता है माइनस का। तो हमारे पास में ये दे रखा है माइनस क्यू आवेश है और ये दे रखा है हमारे पास है प्लस क्यू आवेश है। तो ए बी के मध्य बिंदु ओ से, तो ए बी का हमने मध्य बिंदु ओ मान लिया, तो दोनों की जो दूरियां हो जाएंगी ए से ओ तक की दूरी होगी वो केवल स्मॉल एल की हो जाएगी। ऐसे ही स्मॉल एल की यहां तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये निरक्षीय कंडीशन होती है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने मान लेंगे पी है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू से थीटा कोण पर एक रेखा खींची। तो प्लस क्यू के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 की है और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 की है। E1 और E2 और इनकी परिणामी तीव्रता है कैपिटल E की। तो AB के हमारे पास में दो घटक होंगे, एक होगा लंबवत घटक और दूसरा होगा समांतर घटक। तो जो लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास में E2 sin थीटा और समांतर घटक के लिए आ जाएगा E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 cos थीटा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे आपस में। एक और दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक हमने माना था ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी टोटल लंबाई होती है 2L की है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसकी लंबवत घटक यानी कि ए बी के हमारे पास लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो इसी चीज को हम यहां पर शो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब ए बी के मध्य बिंदु ओ से
ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो प्लस क्यू से पी तक की जो दूरी है वो हमारे पास में हो जाएगी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण पी तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी की रहेगी, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही है कि ये वाली वैल्यू कैसे निकालने के लिए। तो देखो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, 90 के सामने होता है कर्ण और बचा कुचा रहता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में रहेगी लंब की और ये हो जाएगी आधार की, और उन दोनों का वर्ग करके और कर्ण का मान निकालना है तो उसके उठाकर रूट चढ़ा देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। तो दोनों दूरियां हमारे पास में रहेंगी, सेम कंडीशन दोनों के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी, बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर है। देखो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 बराबर 1/4π/0 के Q अपॉन में R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है कैपिटल E बराबर 1/4π/0 Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। तो R की जगह पर जो हमारे पास वैल्यू काम कर रही है वो है यहां से यहां तक की दूरी, जिसमें दिया गया है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर है। तो वैल्यू आई हमारे पास 1/4π/0 और के क्यू अपॉन में रही हमारे पास आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर है। तो ये आई वैल्यू हमारे पास में E1 की वैल्यू है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। इसी तरीके से हम निकालेंगे माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4π/0 के, और ये हो जाएगा Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो ये भी संख्या रूट के अंदर आएगी, यही सूत्र लगेगा, सेम कंडीशन यही बनेगी। तो इसी तरीके से सेम ही वैल्यू निकल के आएगी इसकी E2 की वैल्यू। देखिए अब इससे आगे क्या करना है हमें। तो मैंने आपको ये बताया था कि ए बी के हमारे पास 2 घटक निकल के आए थे। तो यहां लिखेंगे हम कि ए बी के 2 घटक होंगे ए बी के लंबवत घटक, ए बी के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा।
एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। AB के लंबवत घटक, तो AB के लंबवत घटक दे रखे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा है हमारे पास में AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। करो तो देखिए इसके बाद में इसकी परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर है E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। तो E1 और E2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 और 2 से रख देंगे इसमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन में 0 और k, साथ में q अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, और ये आ जाएगी cos थीटा प्लस ऐसे ही सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन में 0 और k q अपॉन में r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में cos थीटा। तो देखो दोनों वैल्यू हमारे पास में कैसे दे रखी है, सेम है, तो दोनों की वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन में 0 k, और साथ में हो जाएगा q अपॉन में r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा cos थीटा। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर है तीसरा। अब देखिए यहां से आगे पहला काम ये करना है कि हमें cos थीटा की वैल्यू पता करनी है कितनी है, तो इसे देखेंगे हम यहां से। तो थीटा के सामने होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था लंब, 90 के सामने होता है कण, और बचा कुचा होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे में कण। तो आधार का मान हमारे पास में कितना दिया गया है L, और कण का मान दिया गया है रूट के अंदर है r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर है। ये रही वैल्यू हमारे पास में केवल cos थीटा की। cos थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन में रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को उठाकर इसकी जगह पर रख देंगे यहाँ पर। तो वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास कैपिटल E 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन में 0 और k, साथ में आ जाएंगे q अपॉन में r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, मल्टीप्लाई में स्मॉल l अपॉन में हो जाएगा रूट के अंदर है r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। इस वाली संख्या को जो रूट वाली दे रखी है इसे मैंने पावर में चेंज कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई में रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन में 0 k, साथ में वैल्यू हो जाएगी q अपॉन में r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, मल्टीप्लाई में l अपॉन में रहेगा r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर की पावर पर है 1/2। तो देखो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो वैल्यू ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई
1/4πε0 क्यू एल अपॉन में हो जाएगा r² प्लस के l² की पावर पे 3/2। स्टार्ट। तो कैपिटल ई बराबर 2 मल्टीप्लाई 1/4πε0 और के। तो ऐसा करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई सीधा ऊपर कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 2ql बटे में हो जाएगा r² प्लस के l² की पावर पे हो जाएगा 3/2। तो जो हमारे पास ये 2ql बन के आई है, ये हमें पता है P बराबर होता है 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैल्यू रही 1/4πε0 और के, और साथ में रहेंगे P अपॉन में r² प्लस के l² की पावर पे हो जाएगा 3/2। स्टार्ट। कैपिटल ई बराबर, अब देखिए L का मान R की अपेक्षा कैसा है, बहुत कम है, यानी कि नगण्य मान सकते हैं हम। तो हम L की वैल्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, 0 के करीब है। तो वैल्यू रही हमारे पास में 1/4πε0 है, साथ में रहेंगे हमारे पास के, ये रही वैल्यू P अपॉन में हो जाएगा r² की पावर पे हो जाएगा 3/2। तो वैल्यू रही 1/4πε0 के P अपॉन में हो जाएगा, इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गए तो वह वैल्यू बचेगी 3। तो ये रही कैपिटल ई बराबर। वायु या निर्वात के लिए के बराबर होता है 1। तो कैपिटल ई बराबर 1/4πε0, साथ में रहे P अपॉन में r3। ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आपको। तो इस वाले डेरिवेशन को आपको अच्छी तरह याद करना है और लिखकर ही याद करना, पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा।